पप्पू यादव ने जिसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, आज वही धक्का मार के गाड़ी से उतरवा दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए पप्पू यादव अपनी पार्टी को खत्म कर दिए। बिहार के लोगों से घूम घूम कर कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन आज पटना के गांधी मैदान से जो पप्पू यादव राहुल गांधी के रथ पर सवार हो रहे थे, वहां उनको बेइज्जत कर दिया गया। पप्पू यादव के सामने आज जिस तरीके के हालात उत्पन्न कर दिए गए कि मजबूरन पप्पू को राहुल गांधी की उस रथ से उतरना पड़ा। उसके बाद नाराज पप्पू डकबंगला पहुंचे। फिर क्या हुआ, यही हम आपको बताने आए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, पप्पू यादव आज गांधी मैदान में जिस तरीके से बेआबरू उनको किया गया, एक बार नहीं, इसके पहले भी होते रहे हैं। हालांकि बीच में तेजस्वी यादव साथ मिला तो थोड़ा सा ताकतवर हुए थे, लेकिन आज न चाहते हुए भी पप्पू यादव को फिर से कांग्रेस उस रथ से उतार दी जिसके कोऑर्डिनेशन राहुल गांधी के लोग कर रहे थे। देखिए, पप्पू यादव की बेइज्जती कोई पहली बार नहीं है। ऐसा लगता है कि पप्पू यादव बेइज्जत होने के अभ्यस्त हो गए हैं। वे माननीय हैं, वे सांसद हैं, इसके बाद भी पग पग पर पप्पू की बेइज्जती का वीडियो सामने आ रहा है। आज एक बार फिर से पप्पू यादव की बेइज्जती की तस्वीर, वह वीडियो सामने आया, और यह बेइज्जती कहीं कोई विपक्ष के विपक्षी पार्टी की तरफ से विपक्ष के नेता द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके ही लोग जिनको वे अपना नेता मानते हैं, जिनको वे खुद को उनको जननायक साबित करने पर जुटे हुए हैं, वे लोग ही पप्पू यादव को बेइज्जत कर रहे हैं। और यह बेइज्जती कोई आज से नहीं है, इसका सिलसिला कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले से है। पप्पू यादव की ऐसी बेइज्जती आपने कहीं सुना है क्या, कि आपको गाड़ी पर जबरदस्ती गाड़ी से उतार दिया जा रहा है। आज से पहले हम 2-3 घटनाक्रम पहले बता देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इन्होंने अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस में शामिल करा दिया। पहले पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उनके यहाँ शरणागत हुए, सरेंडर भी बोला लालू दरबार में। इसके बाद दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में अपनी पूरी पार्टी अब खुद और अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वहां पर भी इनको जिस दिन इनकी ज्वाइनिंग हो रही थी, जिस समय हो रही थी, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज या जो भाषा थी, उस दिन भी इनको वहां पर डांट पड़ी थी, फजियत इनको मतलब वहां पर झेलना पड़ा था। यादव का नारा लगा तो लोग डांट दिए। बेइज्जत वहां भी दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में इनकी बेइज्जती हुई थी। उसके बाद ये खुद को कांग्रेस के समर्पित हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह कहना छोड़ दिया कि हमारे सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। यह सब कुछ तेजस्वी यादव के दबाव में हो रहा था। एक कांग्रेस पार्टी यह नहीं कह रही थी कि पप्पू यादव मेरे सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रीय कार्यालय में पप्पू यादव भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। अब आ जाइए, यह तो लोकसभा चुनाव से पहले की घटना है। उसके बाद आ जाइए, अभी कुछ समय पहले, अभी 1 महीने का समय बीता होगा कि इसी पटना में, और पुरानी बात छोड़ दीजिए, इसी पटना में इसी सड़क पर इनकम टैक्स गोलंबर पर जब SIR के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, जिसमें राहुल गांधी भी दिल्ली से पटना पहुंचे थे। राहुल और तेजस्वी विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, विधानसभा मार्च करने जा रहे थे। तब रथ पर सवार होकर के जाना था। उस रथ पर पप्पू यादव को जाने नहीं दिया गया, जबरन इनको रोक दिया गया, जबकि उस रथ पर राहुल, तेजस्वी के अलावे कांग्रेस के छोटे छोटे नेता उसमें शामिल थे। राजद के कई छोटे स्तर के जो नेता थे, वे उस रथ पर सवार हुए। अन्य दल जो सहयोगी दल हैं, उनके नेता सवार हुए, लेकिन पप्पू यादव को चढ़ने से, उस रथ पर सवार होने से रोक दिया गया था। जबरदस्ती रोका गया था। मतलब वहां पर रोक दिया गया सीढ़ी की, आप सीढ़ी पर चढ़ भी नहीं सकते। भारी बेइज्जती उनकी हुई थी, और मतलब औंधे मुंह कह सकते हैं कि वे वापस वहां से गिरते पड़ते फिर पीछे की ओर वे वापस हुए थे। तो पप्पू यादव की फजियत वहां भी हुई। तब इनको लगा कि मेरे लिए कुछ बेहतर अवसर हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी से वे नजदीक मतलब होने चले थे। दिल्ली में इनकी मुलाकात कांग्रेस के नेताओं से हुई थी। तब लगा कि पप्पू यादव नजदीक होंगे। उसके पहले कई घटनाक्रम हुआ था, जब इनको होटल से बाहर कर दिया गया था, इनका
पटना में बहुत कोशिश किए कि वे राहुल गांधी के मंच साझा करें, लेकिन वो मंच साझा नहीं कर पाए थे। लेकिन जिस एसआईआर के मुद्दे की बात कर लेते हैं हम लोग, कि एसआईआर के मुद्दे पर, इनकम टैक्स गोलंबर पर इनकी भारी फजीहत हुई थी। उसके बाद पूर्णिया में राहुल गांधी जब गए वहां पर कार्यक्रम में, तो वहां पर बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया। हिस्सा इसलिए लिया क्योंकि वे वहां से सांसद हैं। इसी क्रम में उन्होंने तेजस्वी यादव की चापलूसी की कोई कमी नहीं छोड़ी, जननायक तक की संज्ञा दे डाली। तब इनको लगा कि तेजस्वी यादव थोड़े सॉफ्ट मेरे प्रति हुए हैं और अब नजदीकी जो है, जो कटुता है वो मिठास में बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वोटर अधिकार यात्रा के समापन के साथ ही पप्पू यादव को फिर से भारी बेइज्जती का सामना करना ऐसा कहें कि मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। कह सकते हैं आप, वह भी कह सकते हैं कि एक सांसद, एक निर्दलीय सांसद, कोई पहली दफा जीता हुआ सांसद नहीं, कई दफे का सांसद, और पप्पू यादव का नाम कौन नहीं जानता? बिहार में, देश में कौन नहीं जानता? तो उस पप्पू यादव को पटना की धरती पर एक बार फिर से भारी फजीहत किया गया। और यह फजीहत किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि उनके ही नेता, जिनको वे राजनीतिक तौर पर आज की तारीख में भगवान मानते होंगे, जननायक कहते हैं, उन लोगों की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से बेइज्जती की गई। आप तस्वीर देखिए, हम तमाम दर्शकों को कहेंगे कि वो तस्वीर देखें, कि देखिए किस तरह से पप्पू यादव जब रथ पर सवार होना चाह रहे हैं, तब किस तरह से वहां पर इनको रोका जा रहा है। ये जबरन चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो राहुल के जो लोग थे, एक महिला कर्मी वहां पर दिख रही है, कोऑर्डिनेटर के बारे में राहुल गांधी के उस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर बताई जाती है, उस महिला ने पप्पू यादव को जबरन रोक दिया। पप्पू यादव थोड़ी जबरदस्ती भी करना चाह रहे थे, लेकिन महिला ने ऐसे तेवर अपनाए, इतना वो तल्ख हो गई कि पप्पू यादव को वहां से पीछे हटना पड़ा। यानी आप की कह सकते हैं कि भारी फजीहत के बाद, भारी बेइज्जती के बाद आओ, और यह सब कुछ सार्वजनिक हो रहा था। वहां पर कई लोग, वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी थे। अब आप तस्वीरों में देखेंगे कि बगल में भाई वीरेंद्र मौजूद हैं, उनके बगल में कई अन्य नेता मौजूद हैं, और वहां पर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पप्पू यादव की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है, जो यह बता रहा है कि पप्पू यादव को फजीहत कराने को लेकर के एक पूरी रणनीति है कि कब पप्पू यादव को फजीहत करना है, कब पप्पू यादव की बेइज्जती करनी है, कब पप्पू यादव का पानी जो है राजनीतिक पानी जो है उतार देना है। इसकी पूरी प्लानिंग कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने किया है। तो आज फिर से वो तस्वीर दिखी, वो तस्वीर आप तमाम दर्शकों को आप दिखाइए। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए, इस वीडियो में देखिए किस तरीके से पप्पू यादव को पहले रोका गया, फिर बहस की गई पप्पू यादव से, एक सांसद से, एक माननीय से। भाई वीरेंद्र जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। तो आपने देखा यह वीडियो। दरअसल इस वीडियो के बाद और भी जो 2 वीडियो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सोचिए कि जब एक सांसद अपना सब कुछ जिस पार्टी के लिए निछावर कर दिया हो, छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, उस पार्टी में उसके लिए इस तरीके से रवैया, उसके मान सम्मान के साथ इतनी बार ठोकर मारी जा रही है, उस व्यक्ति को इतना अपमानित किया जा रहा है। आखिर पप्पू का गुनाह क्या है? दरअसल पप्पू यादव का गुनाह यह है कि हाल के दिनों में राहुल गांधी के सामने ही पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव का गुणगान कर लिया था। विवेका जी, क्या ये भी हो सकता है क्योंकि अब से पहले राहुल गांधी की तरफ से सॉफ्टनेस दिखाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम के पूरे आयोजन करता कांग्रेस पार्टी ही थी, और राहुल गांधी के मंच पर तो तेजस्वी यादव और उनके लोगों को चढ़ने में पसीने छूट जा रहे हैं। तो जिस तरीके से पप्पू यादव को पूरी प्लानिंग के साथ रोका गया, देखिए उसमें आरजेडी के विधायक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक सांसद को मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, पप्पू यादव की ऐसी करनी है। पप्पू यादव के बारे में हमने पहले बताया कि राहुल गांधी से नजदीक होने के लिए, खास करके बिहार के अंदर नजदीक होने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया।
राहुल गांधी जिस होटल में ठहरने वाले थे उसके बगल में कमरा बुक करा दिया। पटना में जब राहुल गांधी पटना आने वाले होते थे तो पटना को बैनर पोस्टर से पाटा जा रहा था। यह सब कुछ पप्पू यादव कर रहे थे। वे चाहते थे कि बिहार के अंदर राहुल गांधी के साथ मंच साझा करें। इनकी मांग या हसरत काफी समय से इन्होंने पाल रखी थी, लोकसभा चुनाव के बाद से ही, लेकिन वह हसरत कभी पूरी नहीं हुई। तो आज एक बार फिर, और इसके पहले इन्होंने जननायक की संज्ञा तेजस्वी यादव को दे दी। इनको लगा कि तेजस्वी यादव को अगर हम जननायक बताएंगे, तेजस्वी यादव का गुणगान करेंगे, तब तेजस्वी मेरे लिए रास्ता खोल सकते हैं, और तेजस्वी जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो राहुल गांधी भी सॉफ्ट हो जाएंगे बिहार के अंदर। लेकिन यही गलती कब, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है, राहुल गांधी को जननायक कांग्रेस पार्टी बता रही थी। ऐसा लग रहा है कि उनकी यही बात जो है तेजस्वी कांग्रेस को चुभ गई। जो पप्पू यादव तेजस्वी यादव को दुश्मन बता रहे थे, वही पप्पू यादव अब जननायक बताने लगे। तो ऐसी चर्चा है कि यही बात कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको खल गया कि अब जो पप्पू यादव गुणगान करते नहीं थकते थे राहुल गांधी का, वे अब पप्पू यादव को जननायक की संज्ञा दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को। तो आप जो है सो आखिर बिहार के अंदर आपने राहुल गांधी को जननायक की संज्ञा क्यों नहीं दी? तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा, तभी तो आज जब बिहार पटना के अंदर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में जो यह यात्रा थी जिसका समापन हो रहा था, तो जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे थे, और उस रथ पर जब पप्पू यादव को रोका गया, उस रथ पर सवार होने से रोका गया, तब यह चर्चा चल पड़ी कि जननायक बताना कहीं ना कहीं पप्पू यादव को महंगा पड़ रहा है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पप्पू यादव कभी तेजस्वी यादव को दुश्मन बताने लगे, कभी वे जननायक बताने लगे। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो जिन पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। कब आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कब आपका विरोध कर देंगे, या खुद पप्पू यादव को ही पता नहीं है। तो इस तरह की चर्चा एक बार फिर से तब उठ खड़ी हुई जब इनको भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। जी विवेका जी, बिल्कुल। एक और तस्वीर निकल के सामने है, उसकी भी चर्चा करते हैं। दरअसल ये तस्वीर पटना के डकबंगला चौराहे की है। ये जो तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, इस तस्वीर के बारे में बता दें कि निराश पप्पू डकबंगला पहुंचे, जहां मंच था। तमाम नेताओं को उसी मंच से बोलना था। पप्पू यहां पर इतने बेआबरू हो चुके थे कि मंच पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नीचे लगी एक खाली कुर्सी पर बैठ गए, सर झुकाए, नजरें किसी से मिला नहीं पा रहे थे। देख कर ऐसा लग रहा था कि शायद पप्पू अब फपक कर रो पड़ेंगे। कैमरे पप्पू के पास पहुंचते इसके पहले ही उनके लोगों ने रोक दिया, कहा कि गर्मी बहुत है इसलिए सर नीचे किए हुए हैं। लेकिन हालात पप्पू यादव के लायक शायद नहीं था। पप्पू यादव बैठे रहे, तब तक बैठे रहे जब तक तेजस्वी यादव का भाषण खत्म नहीं हो गया। राहुल के बोलते ही फिर पप्पू एक्शन में आए। जिस राहुल गांधी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसी राहुल गांधी को बोलते हुए छोड़कर पप्पू वापस चले गए। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या था? पप्पू देखिए, इतने देर बैठे रहे तो राहुल को क्यों नहीं सुने? देखिए, कुछ मतलब आधे किलोमीटर दूरी पर उनकी फजियत हो चुकी थी। तो अब दूसरी दफे हिम्मत संभवतः नहीं जुटा पाए कि वो मंच पर चढ़े, लिहाजा मंच के सामने जो कुर्सी थी उसी कुर्सी पर बैठे रहे। आखिर वो किस मुंह से उस मंच पर जाते? जब पहली बार जब उन्होंने रथ पर सवार होने की कोशिश की, तब उनको तो रोक दिया गया, उनको फजीहत करके पीछे एक तरह से कहें तो उनको वापस कर दिया गया। तो फिर किस मुंह से उस मंच पर चढ़ते? लिहाजा वे मंच पर चढ़ने की बजाय नीचे में ही बैठे रहे, और संभवतः अपने मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी दुर्दशा पर वे रो रहे थे। जिस तरह से राजनीतिक दुर्दशा या राजनीतिक अपमान झेलना पड़ा एक बार फिर से, तो अपनी उस दुर्दशा पर रो रहे थे। और जब तेजस्वी यादव बोले तब तक तो वे बैठे थे। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, वे वहां से उठते हैं और अपनी गाड़ी पर सवार होकर के निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ऐसी फजीहत हुई कि पप्पू यादव आज पूरे तौर पर टूटे हुए नजर आए। जब गांधी राहुल से रूठे हुए भी नजर आए।
आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी का भाषण सुनना उन्हें पसंद नहीं आया। जब जिस पार्टी को वे अपना सब कुछ बता रहे थे और उस पार्टी के युवराज अगर पटना में हो और भाषण दे रहे हो और भाषण को छोड़ करके कोई नेता वहां से निकल जाए, तो समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के इस व्यवहार से वे कितने नाराज थे। जब उनको रोक दिया गया तो रोकने के बाद की जो उनकी एक्टिविटी थी और उस पर मतलब कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी काफी गंभीर थी। जब वे मंच पर नहीं चढ़े और नीचे बैठ करके वे कुछ चिंतन की मुद्रा में थे, चिंतन की मुद्रा में आहत, आप उसको आहत भी कह सकते हैं, चिंतन आहत थे और चिंतन भी कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव बार बार बेइज्जत हो रहे हैं, पटना में बार बार बेइज्जत हो रहे हैं। पूर्णिया के अंदर तो उन्होंने जरूर तेजस्वी यादव को जननायक कह दिया, राहुल गांधी से हाथ मिला लिया, राहुल गांधी के साथ साथ खड़े रहे, लेकिन पटना आते आते सारा पानी उतर गया और एक बार फिर से उन्हें बेइज्जत होना पड़ा। चलिए, तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी बता रहे थे पप्पू को बार बार बेआबरू क्यों होना पड़ता है। दरअसल पप्पू यादव बिहार के सियासत के एक ऐसे नेता हैं जो जिस दल में रहते हैं उसमें भरोसा बनाने की जगह शायद भरोसा खो देते हैं। तभी तो ना पप्पू यादव पर राष्ट्रीय जनता दल का भरोसा है और ना ही अब कांग्रेस पार्टी भरोसा करना चाहती है। नहीं तो आज ये हंस नहीं होता। जिस पप्पू यादव ने पटना की सड़कों पर लाखों रुपए के पोस्टर लगवा दिया हो राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ, उसी पटना की सड़क पर वही राहुल गांधी पप्पू यादव से इतनी दूरी बनाते हुए क्यों दिख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। पप्पू यादव को भी बताना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है और पप्पू यादव के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है। आखिर पप्पू ने किसका क्या बिगाड़ दिया है, क्योंकि तेजस्वी भी नाराज रहते हैं और अब तो राहुल भी दूरी बनाते हुए दिख रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।